कोई बात नहीं। Praise the Lord. अब नहीं ना बैठ जाओ। हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय और ये दिन दिया कि हम खुदा के वचन में इकट्ठा हुए हैं और उसके वचन में संगति कर रहे हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि कल हम भाई एल्फ्रेड मैसन के घर में थे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज खुदा ने हम सबको अपनी सामर्थ में आज रवि मैसी के यहाँ इकट्ठा किया है और योजना बना है ये घर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु के वचन में चलें और इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलें हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। भाई आवाज सुन लीजिए। धन्यवाद 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 देते प्यारे खुदावन इस दिन के लिए जो आपने हम सबको दिखाया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और अब यह शाम दी है, जिस शाम आपका मीठा वचन हम लोग के घर आया है और इस वचन को हम लोग सुनने वाले बन सकें। आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हम सबको दिन भर अपने कामों से सही सलामत रखें, हर दुख तकलीफ हर परेशानियों से बचाया और हम सबको एक बार फिर इस शाम में एकत्रित किया है ताकि हम सब आपकी महिमा आपका वचन सुनने वाले बन सकें। पिता आपसे प्रार्थना करते हैं जो भी वचन हम लोग के बीच में आए भाई के द्वारा, वो हम लोग सुनने वाले ना बल्कि उसमें चलने वाले बन सकें, उस वचन को समझने वाले बन सकें और आपके वचन को समझकर आपके नज़दीक आने वाले बन सकें। पिता इतनी आशीष और इतनी सामर्थ से भरी है हम सबको ताकि ये शाम हम लोग की आपकी आराधना करते हुए अच्छी जाए और आपका आशीष आपकी सामर्थ हम सब पे दुगनी तरह से भर पाए और आपकी आशीष से हम लोग अपना जीवन अच्छे से बिताने वाले बन सके। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आइए हम एक गीत गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। दुखों में आंसू में मेरी माँ बन गया, कष्टों में मेरा पिता बन गया। दुखों में आंसू में मेरी माँ बन गया, कष्टों में मेरा पिता बन गया। पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन गया,
के आओ, प्रार्थना करूं सब में मेरा प्रभु बन के आओ, वचन पढ़ूं सब में मेरा गुरु बन के आओ, प्रार्थना करूं सब में मेरा प्रभु बन के आओ, आखिरी रहना प्यारे यीशु, तुझे मैं जीना पाऊंगा, आखिरी रहना प्यारे यीशु, तुझे मैं जीना पाऊंगा। Praise the Lord। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। आमीन। आइए हम सब इससे पहले कि प्रभु के वचन पर चले, यदि हमारे जीवनों में कोई गवाही है जिसको हमारे पिता ने इन्हीं समयों के बीच में हमारे जीवन में हमें दिखाया है, हम उस सामर्थ्य के कामों की गवाही अपने पिता के नाम यीशु मसीह के नाम में देने। आमीन। तो यदि किसी के हृदय में कोई गवाही है तो वो जरूर से जरूर गवाही दे, और फिर हम प्रभु के वचन में चलेंगे। Praise the Lord। Praise the Lord। थैंक यू जीसस पापा। मेरी एक गवाही ये है कि अभी कुछ दिनों पहले मेरे बेटे जॉडी का रिक्शा जो है वो पलट गया था, और जब रिक्शा वो पलटा तो लेकिन मेरे बेटे को एक भी खरोच नहीं आई उसमें, और जॉडी मेरा एकदम सेफ रहा। और ये मेरी सबसे बड़ी गवाही है ईश्वर के लिए कि ईश्वर को धन्यवाद कि उसने मेरे बेटे को एक भी खरोच नहीं आने दी। और जबकि मैंने देखा हुआ है कि कई रिक्शे पलटते हुए और उसमें बैठे हुए लोगों को कैसे कैसे उनके चोट आई, कैसे लोग दब गए, लेकिन ईश्वर ने मेरे बेटे को उसमें से एकदम सेफ निकाला। और ये मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ दिल से। ये मेरी सबसे बड़ी गवाही है। मेरा भी गवाही है। हमारा बड़ा बेटा का बीपीएल में हो गया, उसका एडमिशन के लिए हमारे पास एक भी पैसा नहीं था, तो खुदा से हमने दुआ की, खुदा क्या करें, सब पैसा तो खत्म हो गया। एक खाते में 1165 रुपया बचा, मैं क्या करूं। तो कल हम लोग प्रार्थना में हम लोग गए थे गुड्डू के यहाँ, वहाँ एक भाई से बोले थे, तो क्या भाई बीच में बताया कि भाई नहीं हो, अरे कोई बात नहीं, हम खुश नाराज तो नहीं हुए। हमने क्या करें, लास्ट डेट था आज, तो क्या, तो हम वहाँ से आए तो हमने खुदा से प्रार्थना करते भाई को भी नहीं बताया कि हमको ये पैसा की जरूरत है, कुछ नहीं। हमें चलो कोई बात नहीं, हमको विश्वास था कि मेरा सब कुछ होगा। हाँ, तो लेकिन आए तो घर में आए तो हमने एक पड़ोसी हमारा भाई है संजय सिंह, उनसे हमने बताया ऐसा ऐसा हुआ। तो अरे क्या बात है, उसने अपने अकाउंट, मेरे अकाउंट में 25,000 रुपया डाल दिया। आज 10,000, इसलिए आज इसके बाद बैंक गए, बैंक से उसका डीडी बनवा कर हमारे बड़े बेटे को बुलाए, जमा कर लो। आज उसने जमा कर दिया, इसलिए खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन हमें चलते उठते बैठते केवल एक बात सिखाता है कि अगर तुम मेरे वचन में लगे रहोगे तो तुम्हें किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होगी। आज हम अपने जीवन में ये कामों को होते हुए देख रहे हैं, जहां पर पैसा नहीं है, इंतजाम नहीं है, जहां जिस कुएं से पानी पूरी रीति से सूख गया है,
खुदा उस कुएं से पानी निकालने की सामर्थ्य रखता है। और हम जानते हैं कि हम पिता के वचन में जब चलते हैं तो इसलिए नहीं चलते कि हमारे कार्य पूरे हों, ना इसलिए चलते हैं कि हम सदा आनंदित रहें, बल्कि इसलिए चलते हैं क्योंकि हमें पिता की आवश्यकता है। और जब आपको अपने पिता की आवश्यकता लगती है तब एक पुत्र अपने पिता के पास जाता है। आमीन। आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो वो उड़ाऊ पुत्र को जब वो पूरी रीति से सुअरों का भोजन खा रहा था तो उसे आवश्यकता लगी, और वो आवश्यकता ये थी कि मैं अपने पिता के पास जाऊं। बस केवल ये था कि आवश्यकता के समय उस उड़ाऊ पुत्र को अपने पिता का ध्यान आया, लेकिन एक जो प्रिय पुत्र होता है वो हमेशा अपने पिता की आवश्यकता पर, कि मुझे पिता की आवश्यकता है, निर्भर रहता है। और आप जिस दिन अपने पिता के वचन में और अपने पिता के लिए निर्भर रहेंगे कि हाँ मुझे मेरे पिता खुदावन यीशु मसीह की आवश्यकता है, आप उस दिन से अपने पिता के प्रति ईमानदार हो जाएंगे। एक होता है सुख और एक होता है दुख, एक होता है अंधकार और एक होता है ज्योति, बस। और अगर आपने अंधकार और ज्योति दोनों में अपने पिता को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया तो पिता अपने बलवंत दाहिने हाथ में आपकी सारी सुरक्षा को ले लेता है। और आज मनुष्य केवल इन्हीं कामों से चूक जाता है। और वो चूक किस लिए जाता है कि मनुष्य यीशु मसीह को कुछ समय ध्यान रखता है। कब ध्यान रखता है? कब ध्यान रखता है? कुछ समय। और जब मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को कुछ समय पर ध्यान रखता है तब यीशु मसीह जो मनु को जानता है, जो हृदय को टटोलता है, वो इस बात को जानकर दुखी होता है। याद रखिए, जब पिता ने मछली और रोटी उन 4000 और 5000 लोगों को खिलाया तो अगले दिन वो फिर आए, लेकिन पिता ने उनसे कहा, क्या तुम फिर वही मछली और रोटी खाने के लिए आए हो? क्यों? क्योंकि पिता ने उनके मनु को टटोल लिया था। एक शिष्य थे जो उसके साथ हमेशा चलते थे, और एक वे थे जो मछली और रोटी खाने के लिए आए थे। अब हमें और आपको अपने पिता के सामने कैसे प्रस्तुत होना है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपनी कोई बात या कुछ चीजें अपने पिता से छिपा लें? क्या ऐसा संभव है कि हम अपने बहुत सी बातों को या कुछ बातों को पिता से छुपा सकते हैं? अगर ऐसा संभव नहीं है तो हम अपने पिता के प्रति दो चीता व्यवहार क्यों करते हैं? जब हमें मालूम है कि हम अपने पिता से एक भी बात छिपा नहीं सकते, जब हम जानते हैं कि पिता मनों को जांचने और हृदयों को टटोलने वाला खुदा है, आमीन। जब हम जानते हैं कि पिता शारीरिक मनुष्य से बात नहीं करता, आत्मिक मनुष्य से बात करता है, तो फिर हम अपने पिता से ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? ऐसा व्यवहार करके हम अपने पिता के विरोध में खड़े हो जाते हैं। अब वचन हो रहा है और बच्चे थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहे हैं,
और हम बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन पिता ने हमसे कहा कि जब वचन हो तो पूरी रीति से चौकस हो जाओ, क्योंकि उसी समय शैतान जो वहां पर बच्चे बैठे होते हैं उनके अंदर आ जाता है। जब वचन होता है तब आप देखते हैं बच्चे रोने लगते हैं। जब वचन होता है तब बच्चों के चेहरे और ज्यादा सुंदर दिखने लगते हैं। जब वचन होता है तो बच्चे कुछ ऐसी हरकतें करने लगते हैं कि जिसको देखकर आप वहां पर मन लगा लें। क्यों? क्योंकि शैतान लुभाता है, शैतान धूर्त है। वो पूरी रीति से लुभाने वाले काम करता है कि तुम किसी तरीके से आज तक तो अपने बच्चे को देखे नहीं हो। क्या? आज तक तो देखे नहीं हो। आज तक तो नहीं, ऐसे नहीं। आज तक तो बच्चे को देखे नहीं हो, अब वचन के समय देखो। तो ये सारी बातें शैतान करता है। लेकिन जो अपने पिता से प्रेम रखता है वो अपने पिता की ओर देखता है। हमेशा याद रखना, हमारा खुदावन हमारे जीवन से केवल एक बात चाहता है, और वो बात ये कि तुम अपने पिता को प्रथम स्थान दो। और प्रथम स्थान कहने से नहीं बल्कि विश्वास और कार्य दोनों के द्वारा मिलना है। अगर आप विश्वास करते हैं कि मैं अपने पिता को प्रथम स्थान देता हूं, लेकिन आप अगर कार्य नहीं करते तो आपका अपने पिता पे ये विश्वास करना कि मैंने अपने पिता को प्रथम स्थान दिया व्यर्थ है। देखिए, सबसे पहले देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, वचन में लिखा है उत्पत्ति में, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति 4:3। उत्पत्ति 4:3 में क्या लिखा पढ़े? कुछ दिनों के पश्चात, अब समझना पड़ेगा, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। कैन यहोवा के पास गया और भूमि की उपज से कुछ भेंट लेकर ले आया। अब आप देखिए, कैन पहले गया यहोवा को भेंट देने, ठीक, लेकिन जो लेके आया उसमें से कुछ लाया। इसीलिए ही कुछ को पकड़ना है। ऐसे ही हम भी कुछ कुछ समय में खुदा को धन्यवाद देते हैं। कुछ ले आया। तब कलाम में लिखा, आगे पढ़े, और हाबिल भी अपने भेड़-बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे। हाबिल जब आया खुदा के पास तो क्या लेके आया? कई एक पहलौठे बच्चे। पहला यानी पहलौटा यानी प्रथम, उसके जीवन में जो सबसे उत्तम था उस प्रथम को वो लेके आया। हो सकता कि वो प्रथम को अपने पास रखता, आमीन है, और बाकियों को प्रभु के पास ले जाता। जैसे कैन ने करा, कुछ भेंट ले आया, बाकी सब अपने पास रखा। हाबिल पहलौटे को क्यों लाया? और जब पहलौटे को लाया तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हाबिल की भेंट ग्रहण की गई। यहीं पर हमें समझना होगा,
आपके जीवन में सबसे पहली चीज जो होती है वो आपको प्रिय होती है। अब जैसे आप स्कूल में गए, ताली बजाइए। अब आप स्कूल में गए तो स्कूल में एक रजिस्टर रखा है, एक थंब लगाने वाला रखा है, और आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो बाइबल रखी है, और एक आगे उससे बढ़ेंगे तो एक और रखा, तो उसकी बात ही नहीं करता हूं। ठीक, उसको मैं तोड़ ताड़ के पैरों से रोंद के मारता हूं फुटबॉल रोज है। तो एक रजिस्टर रखा है, एक थंब लगाने वाला रखा है, और आगे बाइबल रखी है। अब जब हम स्कूल गए तो स्कूल के अंदर जब हम एंट्री हुए तो हर कोई साइन 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 साइन, लेकिन वहां वचन रखा है। अब वचन को जाके पढ़ना है, और अगर आपने वचन को पढ़ा तो आपने अपने स्कूल में पहला स्थान खुदा को दे दिया। ये सब तरीका है चलने का। क्योंकि आप जब साइन करते हैं, जब आप थंब लगाते हैं, तो आपकी आय उस दिन की नियुक्त होती है। ताली बजाइए। आप जब साइन करते हैं, आप जब थंब लगाते हैं, तब उस थंब उस साइन से आपकी आय उस दिन की जितनी भी हो, 1000 हो, 125 रुपए हो, बन जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें नहीं, लेकिन एक आयत हम पढ़ेंगे। देखिए, ये सारी बातें पिता पता नहीं कहां से बता रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के हृदय में कुछ बातें हैं जो बता रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं लाया कुछ हूं, प्रचार कुछ और हो रहा है। लूका उसका 3 और उसकी 14वीं आयत। इससे पहले कि तुम साइन करो, इससे पहले कि तुम थंब लगाओ, उसने लूका 3:14 में कहा, सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, सिपाहियों ने भी उससे ये पूछा, हम क्या करें? हम क्या करें? उसने उनसे कहा, उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव न करना, किसी पर उपद्रव ना करना, और न झूठा दोष लगाना, और ना झूठा दोष लगाना, और अपने वेतन पर संतोष करना। अब जो वेतन खुदा ने तुम्हारे लिए रखा है, तभी तो कह रहा संतोष करो। संतोष करने से पहले आज का वेतन, आज का जितना भी दिनचर्या का काम है, वो खुदा ने मेरे लिए पहले से रखा है। अब इससे पहले कि मैं उस पर हस्ताक्षर करूं, आगे पिता का वचन है। आमीन। अब मैं कहूं कि मैं अपने पिता को प्रथम स्थान देता हूं, मैं सबसे पहले भोर में पिता के वचन को पढ़ लेता हूं। फिर डैनियल क्यों दिन के 3 पहर प्रार्थना कर रहा है? डैनियल के लिए एक गद्दी अलग रखी गई थी, और उस गद्दी में डैनियल के सिवा कोई नहीं बैठता था, क्योंकि डैनियल ने अपने जीवन में अपने खुदा को प्रथम स्थान दिया था। आमीन। इसलिए खुदा ने उसको राजा के दरबार में और उस नगर में उसको प्रथम स्थान दिया। आमीन। आमीन। राजा कहता, डैनियल के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हमें इन बातों को समझना होगा जिनको हम नजरअंदाज करते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें हम अपने खुदा के विरोध में पाप करते 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 बढ़ जाते हैं, और फिर जैसे छोटी छोटी चीजों में हम अपने पिता के विरोध पाप करते हैं और उन बातों को नहीं सोच पाते, एक दिन बड़े बड़े पाप करने लगते हैं और अपने पिता के विरोध में खड़े हो जाते हैं, उसके विषय में नहीं सोच पाते। लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीजों में ईमानदार बनेंगे तो आप बड़ी चीजों में भी ईमानदार होंगे। आमीन। तो खुदा का कलाम कह रहा कि मैंने तुम्हारे लिए जो आय नियुक्त की है उस पर संतोष करो। अब खुदा ने मेरे लिए दिन भर की आय नियुक्त की है। अब वो आय, इससे पहले कि मैं जाके साइन करूं, खुदा का वचन उसके आगे रखा है।
बहुत तेरे लोग, सारे लोग थंब लगाते हैं, साइन करते हैं, मैं उनसे आगे निकलते चले जाता हूँ। मैं उनसे कभी कभी बहुत से लोग देखते हैं, अरे इन्हें साइन करा ना कुछ करा, ये आगे कहाँ जाएगा, देखते हैं अच्छा वचन पढ़ा रहा। हेलो, आनंद तो यही है ना। आप अपने जीवन में खुदा को प्रथम स्थान कैसे देंगे? हाबिल ने पहलोटे, एक पहलोटा नहीं, कलाम में लिखा कई एक पहलोटे खुदा के वेदी के पास ले आया। यानी आपके दिन भर में कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत पहलोटा यानी प्रथम स्थान खुदा को देना है, और हम कई चीजों में अपने खुदा को स्थान ही नहीं देते। पहलोटा स्थान, प्रथम स्थान कैसे देंगे आप? प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे देंगे आप पहलोटा स्थान? क्योंकि कई पहलोटे, यानी दिन भर में आपके पास कई पहलोटे होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पहलोटा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ब्रदर रोहित सुबह सुबह भोर में वचन पढ़ते हैं तो खुदा को प्रथम स्थान दे दिया। बहुत ध्यान से सुनिए, वचन में लिखा हाबिल कई पहलोटे ले आया। तो दिन भर में आपके पास बहुत सी चीजों पर पहलोटा पना होता है, छोड़ दीजिए उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। दिन भर में आपके पास बहुत बार पहलोटा पना आता है अपने खुदा को पहला स्थान देने का। आप क्या करते हैं बताइए? आप समझ ही नहीं पाते कि ये स्थान खुदा का है। आप सटाक से उस स्थान को अपना समझ के एक्सेप्ट कर लेते। हेलो, यहीं पर हम अपने खुदा के विरोध में पाप कर देते हैं। आपको मालूम है वचन में क्या लिखा? प्रेरितों 6:4 वचन में क्या लिखा है? प्रेरितों 6:4 प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों 6:4 में क्या लिखा है? परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। क्या होता है लगना? प्रार्थना में, वचन की सेवा में लगे रहेंगे। क्या होता है लगना? प्रार्थना और वचन की सेवा यही है कि तुम अपने जीवन के कई पहलोटे और दिन भर के कई पहलोटे, अपने दिन भर का कई वो समय जिसमें खुदा को प्रथम स्थान मिल सकता था, लेके आओ। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम हर समय अपने पिता का इनकार करते हैं। प्रेरितों 6:4 में कह रहा, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। किसे कहते हैं लगना? आप किसे कहते हैं? आप प्रार्थना किसे कहते हैं? वचन की सेवा। और किसे कहते हैं प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे? क्या होता है वचन में लगे रहना? आप पहचानने लगे, आप अपने जीवन में प्रथम स्थान पहचानने लगे, आप अपने जीवन में प्रभु के प्रति ईमानदार हो जाएं, आप अपने जीवन में प्रभु के लिए हमेशा तत्पर रहें। आप हमेशा ये याद रखें कि मेरे जीवन में ये समय, इस समय प्रभु का है। आमीन। आपको समझी में ना आए कि कौन सा समय प्रभु का है, आप कभी भी वचन की सेवा और प्रार्थना में नहीं लगे रहे। क्या होता है वचन और प्रार्थना में लगे रहना? जब दिन भर में आप कई पहलोटे इकट्ठा कर लें। अगर आप ये बात पे विश्वास करते हैं कि प्रभु आपको प्रतिदिन भोर की नई किरण देता है, तो आपको इस बात पे भी विश्वास करना पड़ेगा कि उस भोर की किरण के साथ प्रभु आपको कई उत्तम वरदान देता है। और अगर मेरा पिता मुझे कई उत्तम वरदान देता है तो उसने जो उत्तम दिया, उस उत्तमता से मुझे प्रथम चूज करके अपने पिता के पास लाना। आमीन आमीन। कहाँ गया उसका?
वेदी के प्रति तुम्हारा पहलोटा का चढ़ाई जाना। उसने कहा, देख मैं तो तेरे घर आया, परंतु तूने मेरी सुधि नहीं ली। देख मैंने पुकारा और तूने मेरी सुनी नहीं। देख मैंने अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाया, परंतु तूने अपना हाथ ना बढ़ाया। देख मैं तेरी सहायता के लिए आगे बढ़ा, परंतु तूने मुझसे मुंह फेर लिया। हमेशा याद रखो, अगर मैं और आप ये विश्वास करते हैं कि बिछौने से जब उठते हैं तो पिता हमें दिन भर की रोटी और दिन भर का उत्तम उत्तम पदार्थ देता है, तो उस उत्तम में से, उस उत्तमता में से प्रथम प्रथम पहलोटे कई हैं, उनको चुनो। कब चुनोगे तुम? कब करोगे ये परिश्रम कि मैंने अपने दिन भर के पहलोटे को इकट्ठा करके पिता को दिया है? क्या तुम ये चाहते हो कि पिता ही तुम्हें देता रहे? हमेशा याद रखना, पिता ये नहीं चाहता कि मैं अपने पुत्र को हमेशा देता रहूं। पिता ये चाहता है कि पुत्र भी अपनी जिम्मेदारियों को समझे, और पिता ये चाहता है कि मेरा पुत्र अपने पैरों पे खड़ा हो और मेरे वचन को प्रथम स्थान दे। प्रेरितों 6 उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी। अब जब चेलों की संख्या बढ़ने लगी, देखिए विवाद उत्पन्न होने लगे, चेलों की संख्या बढ़ रही है। आज जब आप अपने पिता में बढ़ेंगे, बहुत तेरे विश्वास करके आपके साथ हो लेंगे। आप कैसे उन विश्वासियों के विश्वास को स्थिर रखेंगे? एक समय था कि हमें हल्का सा भी विश्वास नहीं रहता था कि हमारे काम कैसे होंगे, लेकिन आज एक समय है कि बड़े बड़े काम भी हम अपने पिता पे छोड़ते हैं। हम कहते हैं हमारा पिता है करने के लिए। कैसे ये विश्वास आ गया भाई के अंदर, हमारे अंदर, आप लोगों के अंदर? क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन में विश्वास में कार्य किया है। अगर आप विश्वास में कार्य नहीं करेंगे, आप पिता से कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हम प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। प्रेरितों 6 और 1 आयत, पहली आयत क्या कह रही? उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे। आप अपने आप को स्थिर तभी रख सकते हैं, आप अपने आप को पवित्र तभी रख सकते हैं, आप अपने जीवन में अपने आप को सुरक्षित तभी रख सकते हैं जब आप अपने पिता के प्रति ईमानदार बने। देखा आपने कैसे पिता ने, खुदावन यीशु मसीह ने जॉडी के रिक्शे को थामा और जॉडी को बचाया। अब मैं ये बोलूं, भाई रवि मैसी कहाँ थे? अब मैं कहूँ वो बहन रोमिका मैसी कहाँ थी? सच्ची बात है। अब मैं कहूँ इनके घर वाले, इनके घराने, इनके भाई, इनका सब बहुत ढेर सारे कहाँ थे? सब किसने संभाला? नहीं, तो खुदावन यीशु मसीह ने संभाला ना। तो यीशु मसीह ने संभाला, तो जब यीशु मसीह ने संभाला तो वो कह रहा मेरा धन्यवाद कहाँ? धन्यवाद केवल ये कि मेरे बेटे को खुदावन यीशु ने संभाल लिया, उस समय धन्यवाद नहीं कबूल होगा। यीशु मसीह एक कार्य करने को कहता है। कार्य आपके जीवन में बहुत जरूरी है। धन्यवाद आपका तब कबूल होगा जब आप उसमें कार्य करें। आमीन।
आप मुझे बताइए कि यीशु मसीह के मंदिर में, प्रेज द लॉर्ड, हन्ना ने सैमुअल को दान दिया, और हन्ना क्यों प्रतिदिन मंदिर जाती थी? और क्यों जब हन्ना ने सैमुअल को खुदा के मंदिर में दान दिया तब वचन में लिखा? आइए पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। 21 वचन से पढ़ें। सैमुअल, पहला सैमुअल उसका दूसरा अध्याय, उसकी 21वीं आयत। यहोवा ने हन्ना की, एक मिनट खोलने दीजिए, दिया करिए। पहला सैमुअल उसका दूसरा अध्याय और उसकी 21वीं आयत पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा अध्याय 21वीं आयत पढ़ें। 21 यहोवा यहोवा ने ने हन्ना की सुध ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई और बालक शामुएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। क्यों खुदा ने हन्ना की सुधि ली? क्यों खुदा ने हन्ना की सुधि ली? आइए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। पहला सैमुअल पहला अध्याय 5वीं आयत। क्यों खुदा ने हन्ना की सुधि ली? पहला सैमुअल पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत। परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। जिसकी कोख बंद है उसकी कोख से 3 बेटे, क्या लिखा था? 3 बेटे और 2 बेटियां। 2 बेटियां, 5 संतान का फल और एक सैमुअल 6। शामिल 6। आप बताइए, जिसकी कोख बंद थी उस कोख बंद कोख से 6 को उत्पन्न कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। क्यों? क्यों सुधि ली खुदा ने हन्ना की? क्योंकि हन्ना खुदा के मंदिर में जाया करती थी, क्योंकि खुदा के वचन के प्रति ईमानदार थी। घटी थी, लेकिन उस घटी में भी वो खुदा को धन्यवाद देती थी। सच है। हन्ना भी चाहती अपने पति के साथ जो दूना फल देता था उसको, लिखा है हन्ना से उसका पति बहुत प्रतीति रखता था और उसे दूना फल देता था। हन्ना को जब दूना फल मिलता था, उस दूना फल के साथ हन्ना खूब रास उठाती, खूब बढ़िया फायदा उठाती और खूब खेलती खाती। क्यों जा रही है खुदा के भवन में, और वहीं से अपने घर से धन्यवाद देती रहती। क्यों धन्यवाद कहां से देती? अपने घर से ही। इससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं? नहीं, इससे बढ़िया कोई तरीका है? नहीं। बस अब आपको बैंक भी नहीं जाना पड़ेगा, एटीएम भी नहीं जाना पड़ेगा, लाइन भी नहीं, आप यहीं से पैसा दे दीजिए बस। ये शैतान की करामात है। आप समझिए, और शैतान ने यही आप सबके मन में डाल दिया, भाई यहीं से धन्यवाद दो। जैसे पेटीएम करो, जैसे गूगल पे करो, वैसे ही यहीं से धन्यवाद दो।
क्यों? पेटीएम हो जाता है, गूगल पे हो जाता है, यहां से धन्यवाद देंगे, प्रभु नहीं सुनता क्या? क्यों हन्ना जब उसका पति दूना फल देता था तो हन्ना क्यों मंदिर जाती थी? उस बंद कोख को खुदा ने खोला। सोचिए केवल इस बात पे कि हन्ना खुदा से प्रतीति रखती थी और उसके मंदिर जाती थी, खुदा ने उसके मन को देखा और उसे संतानों का फल दिया। और जब हन्ना गर्भवती हुई तो हन्ना ने मंदिर में मांगा कि मैं अपने इस बेटे को, इस गर्भ के फल को मंदिर में चढ़ाऊंगी। आप समझ रहे हैं कुछ? हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। उसके जहन में यह भी तो भय हो सकता था कि मेरी कोख तो बंद है, आज ये पहली बार इतने सालों बाद मैं गर्भवती हुई हूं और एक बच्चे को जन्मने के बाद पता नहीं मेरी कोख फिर बंद हो जाए। उसने क्यों मांगा ऐसा कि मैं अपने इस संतान के फल को मंदिर में दान भेंट चढ़ाऊंगी। आज हम और आप चाहे जितना कुछ कर लें, लेकिन अगर हम और आप अपने पिता के प्रति ईमानदार नहीं हुए तो मेरा और आपका सब कुछ करना व्यर्थ है। आप मुझे बताइए, जब हन्ना ने ये निर्णय लिया और उसके कहे के अनुसार उसने किया, खुदा ने उसकी सुधि ली और उसे 3 बेटे और 2 बेटियां दी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कारण है कि खुदा ने इतने सामर्थ के काम उसके अंदर से प्रकट किए ताकि आज कई बहनें, कई भाई ये बात पर विश्वास करें कि खुदा चट्टान से भी पानी निकाल सकता है, कि खुदा पत्थरों से भी अपनी महिमा करा सकता है, कि खुदा बंद कोख से भी 6 को उत्पन्न कर सकता है, 6 नहीं कईयों को उत्पन्न कर सकता है। ये सारी बातें पिता ने मुझे और आपको विश्वास के लिए दी हैं। और जब हम प्रार्थना करते और वचन में लगे रहते हैं तो इन बातों में हमारा विश्वास बढ़ जाता है और फिर हम फलवंत होते हैं। मनुष्य ने इन बातों को अपने जीवन से दूर कर दिया, और जब दूर कर दिया तो प्रेरितों 6 और उसकी पहली आयत में लिखा है, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे। आगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। क्या प्रतिदिन की सेवकाई होती है क्या? कहाँ है? कहाँ है प्रतिदिन की सेवकाई? अरे प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती, क्योंकि प्रतिदिन की सेवकाई होती थी। और अगर आज हम और आप अपने जीवन में अपने आप को खुदा के प्रति एक सेवा में नहीं देंगे तो हमारे जीवन में प्रतिदिन की सेवकाई नहीं हो पाएगी। धीरे 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 खुदा आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आमीन आमीन। लेकिन
बस केवल बात इतनी है कि उसके कहे के अनुसार आपको चलना है। होगा। और अगर उसके कहे के अनुसार आप नहीं चलेंगे, वो आपकी सारी आशीषों को रोकेगा। आपको अगर फलवंत होना है तो आप जब बढ़े, और पिता ने आपको जब बढ़ाया, आपको पिता ने जब आशीषित किया, आपको पिता ने जब फलवंत किया, आपको पिता ने जब बहुत तायत से आशीषित किया, तो उन आशीषों को देख के, उन सामर्थ्य के कामों को देख के, क्या ये बात ठीक नहीं थी कि आपको अपने पिता में और बढ़ जाना चाहिए था? लेकिन हम उन बातों को जो हमारे जीवन में हुई, उनके प्रति हम इस तरह से लग गए कि हमने उस देने वाले को, अर्थात खुदावन यीशु मसीह को भूल गए। यीशु मसीह को भूलना क्या है? यीशु मसीह को भूलना है उसके वचन से, उसके वचन से कोई भी परिश्रम दिखाई ना देना। वचन को सुनते हैं, वचन को मानते हैं, लेकिन हम बढ़ इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि कार्य बंद हो गए। सच है। और जब कार्य बंद हो जाते हैं तो धीरे धीरे आलस आ जाता है, सच बात है। और धीरे 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 करके एक धर्मी मनुष्य भी मार्ग से भटक जाता है। एक धर्मी मनुष्य को चाहिए ये कि वो हमेशा निरंतर अपने आप को स्थिर रखने के लिए एक संघर्ष करता रहे। और जहां आपके जीवन में ये चुनौती, ये संघर्ष पीछे हुए, वहां आप अपने पिता से ऑटोमेटिक अलग हो गए। क्या कारण है कि हम लोग सब अपने पिता में प्रतिदिन चल रहे हैं? क्या कारण है कि हम हर दिन की मीटिंग में अपने पिता का भय मानकर चल रहे हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि जैसे ही हम यहाँ से हटे अपने पिता के वचन से, वैसे ही शैतान हमें फाड़ेगा। क्योंकि शैतान ने बहुत ज्यादा अपने जीवन में खो दिया है। कुछ बोल रहे, समझिएगा। क्योंकि शैतान ने बहुत कुछ अपने जीवन में खो दिया है। और वो कैसे? जो तुम जाकर खुदा के राज्य का प्रचार करो, उस प्रचार के कारण शैतान के कई लोग प्रभु के राज्य में आ गए हैं। अब शैतान इससे बौखलाया, आऊ माऊ चाऊ क्या पका के खाऊं। अब शैतान बौखलाया क्यों है? क्योंकि शैतान बौखलाया इसलिए, गॉट इट कर दीजिए, बस गॉट इट, ब्लू वाला बस छोड़ दीजिए। शैतान बौखलाया क्यों है? क्योंकि उसके राज्य का अंत हो रहा है और खुदा के राज्य में बहुत तेरे लोग फिर रहे हैं। तो शैतान बौखला गया है और वो बस केवल इस फिराक में बैठा कि कब दांत से इसको फाड़ें। और जैसे ही आपने उसको एक मौका दिया, वैसे ही वो सीधे फन मारेगा। इसलिए अपने जीवन में उसको कोई मौका ना दो। प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहो, निरंतर प्रभु के वचन में बने रहो, हर समय प्रभु के वचन में स्थिर रहो, प्रभु का भय मानकर इस पृथ्वी पर चलो, और जो सेवा तुम्हारे लिए पिता ने रखी उस सेवा में ईमानदार बनो। अगर हम ईमानदार नहीं बनते, अगर हम अपने पिता की नहीं सुनते, तो हमारे ऊपर हाय, क्योंकि पिता उन सारी बातों को जो हमारे जीवन में होती हैं
स्वर्ग से दृष्टि करके देखता है। हर एक बात आपके जीवन में जो घटती है वो पिता जानता है। इससे पहले कि मैं अपने पिता से दूर हूं, अपने पिता के निकट आ जाओ, अपने पिता के वचन के निकट आ जाओ और इस संसार के सुख विलास को छोड़ के अपने पिता की सेवा और अपने पिता के कामों में और उसके स्वर्ग के राज्य के प्रचार को आगे बढ़ाने में, उन कार्यों में लग जाओ। बाकी और कुछ इस संसार में नहीं रखा, सब बस हवा और पानी है, भाप और पूरी रीति से एक मुरझाया हुआ फूल है जो कुछ ही समय बाद झड़ जाएगा। इससे पहले कि वो झड़े, हमें अपने पिता के प्रति ईमानदार बनना है। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए, अपने आप को खुदा के सामने समर्पित करें और ताकि हम अपने विचारों को उनके सामने प्रकट करें और जो भी हमने इस आज के दिन में जो भी गुनाह किए उसको माफ करके उससे शुद्ध करें, ताकि हम उनको अपने खुदा को माने और खुदा के अनुसार आचरण करें। जिस पर खुदा की आज्ञा को पालन करते हैं और खुदा उसमें निवास करता है और हम में वह निवास करता है। खुदा और खुदा के जिसे हमें खुदा ने अपने हम सबों को अपना आत्मा दिया है, इसके लिए खुदा के अनुसार उनकी आज्ञाओं को माने और उसके अनुसार चलें। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन आपको इस संध्या समय के लिए। हम लोगों को एकत्रित किया आपकी योजना के अनुसार। इस महासभा को इस घर में रखा गया खुदावन, ये आपकी योजना के अनुसार हुआ खुदावन। इस महासभा में आपने एक बीज बोया खुदावन, ताकि इस बीज को हम लोग को ग्रहण कर सके और उसी में बने रहे खुदावन। इसलिए जितना भी इस महासभा में उपस्थित है खुदावन, उनके लिए यही दुआ करता हूं ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके और आपका जो वचन आपने जो दिया है खुदावन, उन्हें अनुग्रह दीजिए, सामर्थ दीजिए, ताकि आपका वचन में बने रहे खुदावन। आप हमारे भाइयों के लिए मैं भी दुआ करता हूं, हमारे जो भवन को बनाने वाले जो अजय और नितिन भाई जो हमारे आप खुदा का भवन को बना रहे हैं, उनको सामर्थ दीजिए खुदावन, ताकि वह आपका वचन में जो सुने खुदावन और वह उनको समत और आशीष दीजिए, ताकि खुदा आपका जो भवन जो वो लोग बना रहे हैं समर्थी से उनका हृदय को दिल को वो कमल करके वह वो भवन को बना रहे हैं, इसलिए उनको आशीष दीजिए। हमारे एक पड़ोसी भाई के लिए भी मैं दुआ करता हूँ, संजय भाई के लिए जो खुदा का जो वचन सुनकर वह अपना हृदय को कमल किया खुदा, उसके लिए उनके लिए मैं भी यही दुआ करता हूं, ताकि उनके घर परिवार में इसी तरह आशीष प्रदान करते रहे खुदावन। हमारे रोहित भाई के लिए भी यही दुआ करता हूं कि वे दिन प्रतिदिन हमारे लिए जो आपका बीच जो आपका वचन को सेत में बताते हैं खुदावन, और उनके घराने के लिए भी आज ताकि उनको आशीषित कीजिए
और उनको बने रहें, और इसी तरह हम लोगों को दिन प्रतिदिन आपका वचन को में बता सकें। खुदावन जो भी YouTube में देख रहे हैं उनको भी समर्थी, अनुग्रह और दया कृपा उनके ऊपर बने रहे खुदावन, ताकि आपका वचन को सेहत में ग्रहण कर सके। यही दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना भाई दीपक मैथ्यू के यहाँ शाम को 5 बजे होगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।